जय माता दी भाई और बहनों, स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो में। तो चलिए सॉल्व करते हैं क्लास 12th मैथ अध्याय 1 प्रश्नावली 1.1 के प्रश्न संख्या 9 को। तो इस प्रश्न में हम लोगों को दिया क्या गया है। क्वेश्चन दे रहा है कि सिद्ध कीजिए कि क्या समुच्चय a बराबर यक्स बिलोंग टू इंटीजर जेड है जो कि इंटीजर है। उसके बाद में दिया गया है 0 छोटा है या बराबर है यक्स के, और वो जो यक्स है छोटा है या बराबर है 12 के। तो मतलब कुल मिला के जो हमको वैल्यू लेनी है 0 और 12 के बीच ही वैल्यू लेनी है। उससे हमको सिद्ध करना है क्या प्रत्येक तुल्यता संबंध है। तो हमको इन 0 से 12 तक की वैल्यू को लेके जो दो क्वेश्चन दिया गया है उसमें से सिद्ध करना है क्या प्रत्येक तुल्यता संबंध है। तो चलिए सिद्ध करते हैं तुल्यता संबंध है या नहीं। उसके साथ में ही पहला दिया गया है क्वेश्चन जो है आर में a कॉमा बी मॉड अंडर a माइनस बी, और उसके बाद में क्या चार का एक गुणज है। मॉड अंडर जो ये वैल्यू दी गई है हमसे क्या पूछ रहा है कि क्या 4 का एक गुणज है। अब देखिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं स्वतुल्य की। स्वतुल्य अब देखिए मतलब कि तुल्यता दिया है। तुल्यता का मतलब आप लोग समझ रहे हैं, जिसको नहीं पता वो जान ले कि तुल्यता का मतलब होता है कि स्वतुल्य भी हो, सममित भी हो, संक्रामक भी हो। तीनों अगर जो हैं तो वो जो है तुल्यता संबंध है। तो अब चल चेक करते हैं कि क्या ये जो है तुल्यता संबंध है। तुल्यता संबंध के लिए मतलब स्वतुल्य संबंध चेक करने के लिए सबसे पहले हम इसमें से 12 में से अगर जो कोई वैल्यू ले रहे हैं तो हमको a की जगह पे और b की जगह पे भी सेम वैल्यू लेनी चाहिए पड़ेगी। उससे अच्छा है हम यक्स वैल्यू ले रहे हैं जो कि क्या है 4 से भाज्य है। प्रत्येक यक्स बिलोंग्स टू a, इसमें से हमको वैल्यू कोई लेनी है यक्स जो 4 से बिलोंग है। तो इसलिए यक्स बिलोंग्स टू r, तो प्रत्येक यक्स जो है 4 से भाज्य होगा। कहने का तात्पर्य है कि यक्स जो है तो यक्स, अब यहाँ पे a की जगह पे हम लोग क्या ले रहे हैं यक्स या फिर a ले रहे हैं, क्योंकि इसमें प्रश्न में यक्स वाई नहीं दिया है a दिया है। यहाँ पे करिए, यहाँ पे a कामा a बिलोंग a कामा a करिए a कामा a, और यहाँ पे तो मॉड अंडर a माइनस a बराबर में जो होगा 0 आएगा। यहाँ पे कोई भी वैल्यू लेंगे, यहाँ पे 1 लेंगे तो यहाँ पे भी हमको 1 लेना पड़ेगा 1 कामा 1, तो यहाँ पे 2 लेंगे तो यहाँ पे भी 2 आएगा, यहाँ पे 3 लेंगे तो यहाँ पे भी 3 आएगा, क्योंकि दोनों वैल्यू जो है सेम है ए ही है। तो यहाँ पे आएगा 0 जो कि 4 से बराबर 0 जो 4 का एक गुणज है ए है 0 नहीं है। तो अतः यह स्वतुल्य संबंध है। अब इसी के साथ में आ जाते हैं सम्मित पर। सम्मित के लिए हम लोगों को पता है कि सम्मित तभी होगा जब यक्स कॉमा वाई बिलोंग टू आर और y कॉमा यक्स बिलोंग टू आर रहेगा। तो दोनों जो है अपोजिट भी अपना होना चाहिए संबंध आपस में। तो अब देखिए, अब अगर जो हम लोग यहाँ पे कोई वैल्यू ले रहे हैं, अगर a कॉमा बी बिलोंग टू ए में है a कामा बी, तो हम लोगों को क्या होना चाहिए a माइनस बी। यहाँ पे देखिए a माइनस बी, अगर जो हम लोग a कोई वैल्यू ऐसी ले रहे हैं और b कोई वैल्यू ले रहे हैं, इन दोनों को माइनस करने पर जो वैल्यू आ रही है 4 की गुणज है। 4 की गुणज है जो 4 का गुणज है। मतलब कि ऐसे कोई वैल्यू नहीं ले सकते, इसमें से हमको वैल्यू लेनी है 0 से 12 के बीच में a और b की दो ऐसी वैल्यू लेनी है, एक वैल्यू जो कि 4 का गुणज हो। और फिर हमको दोबारा से चेक करना है क्या b माइनस ए भी जो है 4 का गुणज है या नहीं। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ये जो b को a की जगह पे लाएंगे। अब यहाँ पे हमको मिल रहा है, एक काम करिए,
यहाँ पे इससे हम लोगों को क्या मिल रहा है, इससे हमको मिल रहा है a कामा बी बिलोंग्स टू r। अब हम लोग चेक करेंगे क्या b कामा a बिलोंग टू r है या नहीं। अब चेक करिए क्या b कामा a है या नहीं। अब देखिए इस पहलू को उल्टा कर दीजिए। उल्टा करने के लिए ये देखिए b माइनस a कर दीजिए और इसको ब्रैकेट में करके माइनस आगे लगा दीजिए। तो अब यहाँ पे हम लोगों को पता है कि मॉड के अंदर माइनस की कोई वैल्यू रहती है जो कि हमारी मॉड हटने के बाद में प्लस में हो जाती है। तो अब ये भी जो है, ये जो वैल्यू यहाँ पे कोई रखेंगे जो कि 4 का गुणज होगा, जो 4 का गुणज है मतलब कि a कामा b और b कामा a बिलोंग्स टू r। अतः यह सममित संबंध जैसे भी लिखा जाएगा, सही से लिख लीजिएगा आप लोग, संबंध है। अगर जो आपको संबंध नहीं समझ में आया तो ये a कामा b की वैल्यू क्या लेनी है, इसमें से अगर जो मान लीजिए हम यहाँ पे ले रहे हैं 6 और यहाँ पे ले रहे हैं b की जगह पे 2, या फिर यहाँ पे 6 ले रहे हैं यहाँ पे 8 नहीं, हाँ 8 ही ले रहे हैं, 2 का गुणज 4 का गुणज होना चाहिए। तो 4 में से अगर जो हम लोग 6 में से 8 घटाएंगे, यहाँ पे 6 यहाँ पे 8 तो 2 आएगा, 2 4 का गुणज होगा। तो मतलब ऐसे ही कंडीशन हमको रखनी है। उसके बाद में संक्रमक को देख लीजिए। संक्रमक में क्या होगा कि अगर जो संक्रमक में हम लोगों को 3 वैल्यू ऐसी लेनी है। क्वेश्चन में एक चीज और दे रहा है, प्रत्येक दशा में a से संबंधित अवयव को ज्ञात कीजिए। एक से संबंधित, तो इसमें इसके बाद का प्रोसेस होगा, एक से संबंधित अवयव को ज्ञात कीजिए। एक से संबंधित मतलब पहले इसको संक्रमक को सिद्ध कीजिए। अगर जो अब देखिए a कामा b कामा b कामा c बिलोंग्स टू r, ये इतना बात समझ में आ रहा है। a कामा b और कॉमा में b कामा c बिलोंग टू r, तो ये जो होगा क्या, तो यहाँ पे हम लोगों को एक चीज़ देखने को मिल जाएगा, मॉड अंडर a माइनस b जो कि 4 का गुणज होगा तथा b माइनस c मॉड, ये मॉड है ब्रैकेट नहीं है, जो कि 4 का, ये 4 है, 4 का गुणज होगा। अगर जो ये इतना कंडीशन है, इसलिए ये जो a माइनस सी मॉड अंडर a माइनस सी भी 4 का गुणज होगा। अतः हम लोग कह सकते हैं कि a कामा c बिलोंग्स टू r, a कामा b और बिलोंग टू r, b कामा c बिलोंग टू r तथा a कामा c भी बिलोंग टू r है। तो इसलिए मतलब कि इसलिए ये जो है क्या, सौतुल में संक्रमक संबंध है, संक्रमक संबंध है, यह संक्रमक संबंध है। उसके बाद में अब एक चीज़ और पूछ रहा है, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद में इसको हम साफ करके उसके बाद में एक के कुछ संबंध पूछ रहा है। अब देखिए, अब यहाँ पे इसी के आधार पे ये जो पैटर्न है a कामा b, a माइनस b वाला जो है, इसमें से चेक करना है एक से संबंधित अवयव कौन कौन से हैं। तो पिछला वाला जो है सौतुल आप लोग लिख लीजिएगा लास्ट में कि अतः यह तुल्यता संबंध है, तीनों सिद्ध हो गया था।
अब हम लोगों को चेक करना है कि एक से संबंधित इसमें से अवयव कौन है। एक से संबंधित अवयव इसमें देखिए एक है, क्या लिखेंगे, अरे भाई, एक से संबंधित, हिंदी नहीं आती, लिख लीजिएगा आप लोग, संबंधित अवयव, अवयव जो होगा, अवयव इसमें से एक से संबंधित कौन है। अब देखिए और क्या होना चाहिए, चार का गुणज भी होना चाहिए। तो चार का गुणज देखिए, एक से संबंधित अवयव यहाँ पे एक होगा, क्योंकि मॉड अंडर एक माइनस एक बराबर 0, जो कि चार का गुणज है। कैसे है, चार का गुणज है, समझ रहे हैं आप लोग कैसे, अभी पता चल जाएगा। 0 होगा, 4 होगा, 8 होगा, 12 नहीं होगा, क्योंकि 1 माइनस 12, 1 माइनस 11, माइनस करना है। अब यहाँ पे और कौन सा होगा, एक से संबंधित 5 होगा, 5 माइनस 1 बराबर में 0, जो कि 4 का गुणज है, लिख लीजिएगा ऐसे। और यहाँ पे फिर कौन सा होगा, 9 होगा, 9 माइनस 1 इजिकल टू, अरे यहाँ पे 0 नहीं, मतलब कि 4। अब यहाँ पे आ गया 8, जो कि 4 का गुणज है, यही पूरा उतार दीजिएगा। अब इसमें से चेक करिए कोई और जो है 4 का गुणज है, जो 4 से विभाजित हो जाएगा, नहीं होगा, जिससे 4 विभाजित हो जाएगा। तो अब देखिए 4 का गुणज 0 है, 4 है, 8 है, तो लेकिन तो उसके लिए हमारा जो संबंधित क्या है, संबंधित है हमारा 1 है, 5 है, 9 है, क्योंकि हमको ये नहीं पूछ रहा है, हमको तो पूछ रहा है कि इस पैटर्न पे, मतलब माइनस करने पे जो है 4 का गुणज आ जाए। तो एक में से एक घटाएंगे, जो कि 4 के गुणज में 0 हो जा रहा है, उसके बाद में 5 में से एक घटाएंगे तो भी 4 के गुणज में आ जा रहा है, 9 में से एक घटाएंगे 8 है, जो कि 4 के गुणज में आ जा रहे हैं। तो जो ये इतना तीनों वैल्यू जो एक से संबंधित हैं। अब इसके साथ इसका जो है दूसरा पार्ट देख लेते हैं। अब यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि जो इसका दूसरा वाला क्वेश्चन है, इसमें यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा, a बराबर b है, यहाँ पे a बराबर b है। अगर जो ये लाइट की वजह से थोड़ा चटक, मतलब ब्राइटनेस ज़्यादा हो गया होगा, दिख नहीं रहा होगा इस जगह पे, तो a बराबर में b है यहाँ पे। अब देखिए इसमें क्या करना है कि हम लोगों को चेक करना है कि स्वातुल्य, सममित और संक्रामक तीनों है या नहीं। तो उसके लिए हम लोगों को पहले स्वातुल्य चेक करना है, स्वातुल्य। अब हम लोग स्वातुल्य में जानते हैं कि फॉर एवरी a बिलोंग्स टू a, अगर जो हम लोग यहाँ पे कोई वैल्यू ले रहे हैं a, तो a और y की, x की जगह पे और y की जगह पे भी हमको a लेना होगा, बिलोंग टू r, क्योंकि बिलोंग टू r, क्योंकि a जो होगा हमेशा a के बराबर होगा, और हमेशा मतलब हमेशा जो है स्वयं के बराबर होगा। a जो कोई संख्या a एक लेंगे तो यहाँ पे भी एक लेना पड़ेगा, तो दोनों बराबर होगा। अतः यह स्वातुल्य संबंध है। स्वातुल्य संबंध हो गया। अब देख सकते हैं कि सम्मित है या नहीं। सम्मित, अगर जो हम लोग इसमें से कोई वैल्यू लेते हैं, 5 ले रहे हैं, तो और हमको तो b बराबर में भी 5 हो, मतलब कि a की जगह पे 5 ले रहे हैं तो b की जगह पे भी 5 लेना पड़ेगा, तभी पहले कंडीशन में बराबर होगा। तो अब a, b बिलोंग्स टू r है, तो a बराबर में b होगा, इसलिए b, a भी बिलोंग टू r होगा,
क्योंकि ए जो है, क्योंकि चाहे हम लोग ए बराबर में बी लिखें या फिर में बी बराबर में ए लिखें, दोनों बात एक ही है। अतः यह स्वतुल्य नहीं सम्मित संबंध है। संक्रमक के लिए देख लीजिए, अगर जो हम लोग ए कामा बी ऐसा ले रहे हैं, इसमें से बिलोंग्स टू आर है, तथा बी कामा सी बिलोंग्स टू आर है, तो ए बराबर में बी होगा तथा बी बराबर में सी होगा। इसलिए ए बराबर में सी होगा। यहाँ पे बी बराबर सी है, तो इसलिए ए बराबर में सी होगा। अतः ए कामा सी बिलोंग्स टू आर। आर में तीनों आ गया ना, इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए यह संक्रमक संबंध है। उसी के साथ हम लोगों को फिर से चेक करना है कि एक से संबंधित है, एक से संबंधित है। लिख लीजिए नीचे, यह तुल्यता संबंध को प्रदर्शित करता है, या तुल्यता संबंध है। तुल्यता संबंध ये हमारा सिद्ध हो गया। अब इसी के साथ में नीचे अगर जो दिख रहा हो तो एक चीज और चेक कर लीजिए, एक बराबर एक, इसलिए आर द्वारा एक से संबंधित अवयव, आर द्वारा एक से संबंधित अवयव हिंदी वाला ये लिखने वाला नहीं समझ में आता कि क्या लिख दें। इक्वेशन रहता मतलब कि जो समझाना रहता है इक्वल टू करके तो बता दें उसके लिए, तो अवयव केवल एक है, क्योंकि एक बराबर मॉड एक बराबर एक। अब यहीं पे स्टॉप कर दीजिए। बाकी अगर जो आप लोगों को कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कुछ ना समझ में आ रहा हो तो फिर से आप लोग सुन लीजिए कि क्या मतलब, आप लोग कमेंट कर दीजिए, एक दो कमेंट करिए, उसके बाद में मैं बताता हूँ कि मेरी वीडियो में कमी क्या है, मुझे पता लगे कि मेरी वीडियो में कमी क्या है। तो एक दो लोग कमेंट जो है, अगर जो कोई दिक्कत परेशानी आ रही है तो कमेंट कर दीजिए, उसको मैं अगली वीडियो में, आने वाली वीडियो में सुधारने की अधिक से अधिक प्रयास करूँगा। मिलते हैं इसके अगले प्रश्न के सोल्यूशन के साथ। सभी भाई बहनों से जय माता दी, जय मां सरस्वती। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।